आज हमें पढ़ना है संधारित्र। ठीक है, तो संधारित्र क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। संधारित्र जैसे मान लो ये कोई गोला है, ठीक है, और इस पे मैं चार्ज दे दूं, क्या करूं, चार्ज प्लस चार्ज इसको दे दूं, ठीक, और इसके चारों तरफ कौन सा माध्यम, वायु, क्या हो, वायु। ठीक है, एक गोला है, स्फीयर, चार्ज है, ठीक, और इसके चारों तरफ क्या है, वायु है। ये संधारित्र है। संधारित्र का मतलब क्या होता है, संधारित्र का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा धातु जो अपने अंदर, ठीक है, आवेश को एकत्रित रखे। क्या करे, आवेश को एकत्रित करने वाला। अच्छा ठीक है, हमें आवेश एकत्रित क्यों करना है, बात है ना, आवेश में एकत्रित क्यों करना है। ऐसे सोचो, तुम्हें अगर, ठीक है, अपने घर में बल्ब जलाना है तो क्या करोगे, तुरंत करंट बनाओगे कि उसे कहीं एकत्रित करके रखे रहोगे, पहले का वहां से लाके जला लोगे। तुरंत तो हम बनाएंगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसको कहीं एकत्रित करते हैं। ठीक है, कैसे, दो तीन तरीके से करंट बनता है। एक तो बनता है नदियों पे ब्रिज बना करके, पानी गिराया जाता है, डायनामो रोटेट करता है, करंट बनता है, उसको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है ना, जैसे समझो ये कोई नदी है, उस पर डैम बनाया गया, इसमें डायनामो लगाया गया। ठीक है, डायनामो लगाने के बाद, ठीक है, डायनामो लगाने के बाद पानी को इसमें छोड़ा गया, डायनामो रोटेट किया, करंट बन गया। ठीक है, आवेश बना, आवेश बनने के बाद जब यहाँ से आवेश बन गया, उसे कहीं इकट्ठा किया जाएगा। क्या किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उस आवेश को कहीं पे इकट्ठा किया जाएगा। जहां पे इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो आवेश बना है नदी के पास से, ठीक है, जो डैम बना है, जहाँ से आवेश हमने बनाया है, जहाँ से हमने करंट धारा बनाई है, उसको कहीं पे इकट्ठा किया जाएगा। तो वो जिस जगह पे आवेश इकट्ठा होंगे, ठीक है, ये जिस जगह पे आवेश इकट्ठा होंगे, उसको हम कहेंगे संधारित, धारण करने वाला। धारित का मतलब धारण करने वाला। यहाँ पे संधारित का मतलब क्या है, आवेश को धारण करने वाला। क्या है, आवेश को एकत्रित करने वाला। इसमें बहुत सारे आवेश क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। अच्छा, अब इकट्ठा तो हो गए, चारों तरफ क्या है इनके, वायु है, तो क्या ये इसमें से इसमें नहीं जाएंगे, भाई वायु में करंट संधारित्र से जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, देखो वायु के पास सोचो एक माइनस है, एक प्लस है, ऐसे हो या ऐसे हो, एक प्लस है, एक माइनस है, यही होता है वायु के पास, एक प्लस एक माइनस, सभी के पास है प्लस माइनस। ये वाला जो इसके पास चार्ज है, ठीक है, ये जो संधारित्र है हमारा, जिसके पास चार्ज हमने दिया है, जिसमें चार्ज हमने इकट्ठा कराया, वो चाहेगा कि इससे ये आवेश खींच ले। क्या चाहेगा, आवेश खींच ले, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों, वायु कैसा होता है, कुचालक, और कुचालक का बंध मजबूत होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले लेसन में। कुचालक का बंध क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, और ये आवेश बहुत कम है, तो ये इसको खींच नहीं पाएगा। अच्छा, नहीं खींच पाएगा, इसको हमने आवेश दिया है, मान लो क्यू, कितना दिया है, क्यू, तो इसका विभव कितना हो गया, वी, विभव कितना हो गया, आवेश क्यू देंगे तो विभव कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसके आवेश को बढ़ाया, ठीक है ना, आवेश को क्या किया, बढ़ाया। आवेश बढ़ाने से क्या मतलब है, ऐसा सोचो, जब
ये जहां मैंने स्टोर किया, ठीक है, जब इसमें बाहर कोई चार्ज नहीं जा सकता, समझो इससे बाहर चार्ज नहीं जा सकता, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कोई दिक्कत, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ लीक ही नहीं हो रहा है। मतलब एक बहुत बड़ी बाल्टी है, तुम उसमें पानी भर रहे हो, तो तुम कब तक भरोगे, जब तक वो पूरा ना भर जाए, मतलब बाहर ना गिरने लगे, यही बात है ना। तो उस बूंद, आखिरी बूंद तक, जैसे एक बूंद गिरी, अब वो बूंद उसमें ना जाके बाहर गिरे, समझो, होता है ना, जब पूरा एकदम भर जाए, एकदम भरा हो, तो एक भी बूंद गिरा हो तो वो बाहर गिर जाता है ग्लास में से या बाल्टी में से, तुरंत बूंद जाता है बाल्टी में, और बाल्टी में से वो हल्का सा नीचे गिर जाता है। तो ऐसे बहुत सारी बूंद गिराऊं मैं उसको, सब बूंदे पे अभी नीचे गिरे, क्योंकि क्या आ गया, वो पूरा भर चुका है। वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भरने से मतलब ये है कि बाहर बाहर का इसका माध्यम कैसा है, ठीक है, इसके बाहर का माध्यम अगर कुचालक है, तो इसमें मैं बहुत सारा भर सकता हूँ। कब तक भर सकता हूँ, जब तक बाहर वाला सुचालक ना हो जाए। मतलब ये वायु है, ये इसका ब्रेक डाउन कब होता है, ये टूटता कब है, भंजन कब होता है, मतलब ये कब सुचालक बन जाएगा, वायु को सुचालक बनाने के लिए हमें 3 × 10⁶ वोल्ट, ठीक है, वोल्ट गुलाम की ऊर्जा, या वोल्ट गुलाम की, ठीक है, या वोल्ट मीटर लिखता है, तो वोल्ट मीटर की इतने आवेश हमें देने पड़ेंगे इसको, ठीक है, इतने आवेश या इतनी ऊर्जा ऊर्जा बनानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, इतनी ऊर्जा यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे अभी एक चार्ज था यहाँ पे प्लस का, तो ये इसको नहीं खींच पाया, ठीक है, पर यहाँ पे जब 2 हो गए तो इसको 2 खींचने लगे, ठीक है, फिर भी नहीं खींच पा रहे, सोचो और कर दो तो यहाँ पे 3 हो जाए, तो 3 इसको खींचने लगे, ठीक है। एक समय आएगा जब ये खींच लेंगे, मतलब ये होगा, जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा चार्ज बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, समझो। तो सोचो मैंने इसको एक 10,000, ठीक है, 10,000 आवेश दिए, क्या किए, 10,000 आवेश दिए, तो ये पूरा भर गया। जैसे एक बाल्टी हो, ठीक है, उसमें तुमने 10 लीटर पानी भी भरा और वो पूरा भर गया, एकदम ऊपर तक, एकदम सतह तक, कि एक भी बूंद डालो तो वो उसमें गिरने के बाद तुरंत बाहर निकल जाए, ठीक है। एक भी बूंद आप उसमें डालो, एक्स्ट्रा 10 लीटर से एक भी बूंद ज्यादा डालो तो वो बाहर गिरे, ठीक है, बाहर गिरे, पानी में जाए, बाल्टी में जाए और बाहर गिर जाए। तो ऐसा ही है, ये पूरा भर चुका है। पूरा भरने का मतलब क्या है, अब इसकी क्षमता इतनी हो गई है कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच ले। पूरा भरने का यही मतलब है कि वायु से इलेक्ट्रॉन खींच ले, मतलब अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आवेश वायु में भी फ्लो करेगा, मतलब धारा यहाँ पे अब वायु में भी बहेगी। तो कैसे बहेगी, अब मैं सोचो इतना दिया तो ये पूरा भर चुका है, ठीक है, एक जैसे ही एक्स्ट्रा दूंगा, एक और, मतलब 10,000 एक दूंगा, ये पूरा भर गया 10,000 पे, एक दिया, वैसे ही ये इसको खींच लिया, ये माइनस वाले को क्या किया, खींच लिया, और खींचते यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। तो जैसे ही इसको खींच लिया तो इसके पास माइनस आ गया, मैंने इसको कौन सा दिया था, प्लस, तो सोचो मैंने इसको प्लस दिया, ठीक है, तो इसने क्या किया, एक माइनस खींचा, एक प्लस जो मैंने ये वाला दिया, इसने क्या किया, एक माइनस खींचा, और ये प्लस माइनस क्या गया, 0। तो अब पहले इसको मैंने दिया 1,000, फिर एक एक्स्ट्रा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन जब खींच लिया तो एक माइनस हो जाएगा, ये खींच लिया ना अपने पास, खींच लिया तो प्लस माइनस क्या हो गया, 0, तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे फिर से 10,000, समझो मैंने 10,000 किया, ये पूरा भर गया, ठीक है, ये जो संधारित्र था हमारा पूरा भर गया, इसकी पूरी क्षमता भर गई, अभी इसमें और नहीं डाला जा सकता, मैंने एक और डाल दिया, तो इसने बाहर से क्या किया, वायु से क्या किया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया। वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैंने एक दिया प्लस वाला एक्स्ट्रा, इसने एक खींच लिया, तो वो कौन सा खींचा, माइनस वाला, ये और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, मतलब इसमें घट जाएगा तो क्या मिल जाएगा, फिर से हमें 10,000 मिल जाएगा, मतलब फिर से इसकी क्षमता कितनी होगी, 10,000। तो हमें ये पता है कि इस संधारित्र की क्षमता कितनी है, 10,000 वोल्ट, कितनी है, 10,000 वोल्ट, मतलब हम इसको 10,000 चार्ज ही दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है, इससे ज्यादा इस संधारित्र को हम नहीं दे सकते। अगर हम इससे ज्यादा देंगे तो क्या होगा, करंट वायु में फ्लो करेगा, ठीक है। सोचो फिर अभी एक इलेक्ट्रॉन खींचा था, फिर दूसरे वाले से खींच लेगा, ठीक है, दूसरे वाले से खींच लेगा,
फिर वैसे ही हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले से खींच लेगा। तो देखो बाहर क्या बन रहा है, प्लस प्लस चार्ज बन जा रहा है। बाहर क्या बन गया, प्लस चार्ज, और इसका कुल आवेश कितना, अभी भी 1000 है। तो वो धारा कहाँ दे रही है, ऐसे सोचो, इसका है 10,000, इसको मैंने दे दिया तो ये पूरा भर गया। इसके बाद मैंने 3 एक्स्ट्रा इसको दे दिया, ठीक है। तो अब ये 3 इसमें नहीं रह सकते, वो कहाँ जाएंगे, बाहर गिरेंगे। बाहर जाने का मतलब क्या है, बाहर जाएंगे वो वायु में चले जाएंगे। तो वायु में जाने क्या मतलब है, +3 बाहर जाएंगे अगर, तो -3 अंदर जाएंगे। तो मतलब +3 इधर गए, ये बाहर निकले, और -3 अंदर गया, तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे, 0। मतलब धारा क्या हो रही है, इस संधारित्र से कहाँ जा रही है, वायु में। तो संधारित्र क्या है, क्षमता है, आवेशों को एकत्रित करने की क्षमता, या संधारित्र एक तरह से क्या है, इसका क्षमता ही तो है। किसी भी धातु की क्या है, किसी भी धातु की क्या है, क्षमता है, वो कितना अपने अंदर एकत्रित कर लेता है, ठीक है। वो संधारित्र में जितना भी आवेश एकत्रित होगा उसको क्या कहेंगे, धारिता। धारिता क्या है, क्षमता है, ठीक है। तो ये लिखो, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं इसमें, हम इसमें आवेश को एकत्रित करते हैं, आवेशों को एकत्रित करते हैं, और क्या लिखेंगे, कैसे एकत्रित करते हैं। आवेश एकत्रित तो करते हैं, पर कैसे, दबा दबा के भरते हैं, जितना भर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस भर दिया और हो गया, ऐसा नहीं, जितना भर सकते हैं उतना भरते हैं, दबा दबा के, ठीक है। ये जो 1000 चार्ज भरा गया, ये दबा दबा के भरा गया। दबा दबा के भरने का मतलब समझते हो, जैसे कोई रुई भर रहा हो किसी गद्दे में, तो वो कितना भर सकता है, बहुत दबा दबा के, जब तक गद्दा एकदम मोटा ना हो जाए, एकदम भर ना जाए, उस टाइप का। फिर हम कब तक भर सकते हैं, एक सीमा आ जाएगी ना, गड्ढा फट जाएगा। तो ये 1000 से, अब मैं 10,000 से अगर ज्यादा डालूंगा तो क्या हो जाएगी, ये संधारित्र क्या होगा, फट जाएगा, बेकार हो जाएगा। मतलब उससे आवेश क्या होगा, बाहर बहने लगेगा, वायु में जाने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अभी तो यहाँ पे वायु था, ठीक है। तो हमें पता है कि वायु का के लिए हमें इतना वोल्ट जनरेट करना था, इतना विभव जनरेट करना था, बनाना था, तो इसमें करंट जाने लगता, तो हमने कर दिया, ठीक है। इसमें जाने लगा, मतलब अभी ये वायु इसके लिए काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो गया। तो इसको हम कहाँ रखें, ठीक है। ऐसा सोचो कि इसकी अगर हम क्षमता और बढ़ानी है 10,000 से ज्यादा, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका माध्यम चेंज कर देना चाहिए। वायु की जगह अब इसमें क्या रख दूं, निर्वात में। अगर मैं इसे निर्वात में रखूं, ठीक है, और इसके 10,000 इलेक्ट्रॉन दे दो, या 10,000 चार्ज दे दो, 10,000 चार्ज इसको दे दो, सभी चार्ज बाहर रहेंगे, अंदर एक भी नहीं रहेगा, ठीक है। कैसा है, 10,000 चार्ज है, सभी चार्ज बाहर है। निर्वात में है, तो निर्वात में कुछ भी नहीं है। यहाँ पे वायु था, मतलब यह क्या था, O2 N2 ये सब थे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये सब थे, यहाँ क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन ये सब थे। तो ये टूट गए, इनका बंध टूट गया और इसमें करंट फ्लो कर गया, ऐसा कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ कुछ ये नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो मैं इसमें कितना भी डालू, 10,000, ठीक है, 1,00,000, 10,00,000, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। इसकी संधारिता कितनी होगी, अनंत होगी, ये अनंत अपने अंदर स्टोर कर सकता है। छोटा सा ही है, ठीक है, छोटा सोच लो, या एक तार ले लो, या कोई ट्रांसफार्मर ले लो, मान लो उसके अंदर बहुत सारे चार्ज इकट्ठा किए गए हो, तो वो हमारे, ठीक है, हमारे वायु में तो हम उसमें समझ लो इतना इकट्ठा कर पा रहे हैं, ठीक है। या ट्रांसफार्मर छोड़ो, कोई संधारित्र है जिसमें हम चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं, तो वो हमारे वायु में इतना इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही निर्वात में जाएंगे, तो निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, ठीक है, कोई माध्यम नहीं है निर्वात। हम इसमें कितना भी इकट्ठा करें, ये टूटने वाला नहीं है, ये टूटने ही वाला नहीं है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इसकी बात में हम नहीं पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं, क्योंकि हम निर्वात में तो जाते रहते नहीं, रहते हैं वायु में, किसी माध्यम में रह लेंगे, पानी में रह काम कर लेंगे अपना, तो पानी के लिए अलग से काम करेगा, वायु के लिए अलग से काम करेगा, ठीक है। हम तो रहते हैं वायु में, ज्यादातर हमारे सारे काम वायु में होते हैं, इसलिए हम ये वाला पढ़ते हैं। अच्छा, अब अब
ठीक है, ये किस पे निर्भर करता है, संधारित्र किस पे निर्भर करता है या कैसे बढ़ेगा घटेगा। तो जितना बड़ा संधारित्र होगा इसके आकार पर यह निर्भर करता है कि कितना आवेश, ठीक है, इसमें भरा जाएगा। मतलब अरे भाई एक छोटी बाल्टी है तो उसमें 5 लीटर पानी आ रहा है, बड़ी बाल्टी हो जाएगी तो 10 लीटर आएगा, 2 गुनी हो जाएगी तो 3 गुनी हो जाएगी तो 15 आएगा, 4 गुनी हो जाएगी तो 20 लीटर आएगा। तो ऐसा संधारित्र के साथ भी होता है, छोटा संधारित्र है तो कम आवेश आएंगे, दुगुना हो जाएगा, दुगुना आवेश जाएंगे, तिगुना हो जाएगा, तिगुना आवेश जाएंगे। और मान लो एक छोटा संधारित्र है, एक उससे बड़ा है, ठीक है, तो इसमें 1000 जा रहे हैं संधारित्र, ठीक है, इसमें 3000 जाएंगे क्योंकि ये 3 गुना बड़ा है इससे, तो 3000 जाएंगे, ठीक है। तो इसका विभव 1000 होगा तो इसका विभव 3000 हो जाएगा, ठीक है, यही मतलब है। तो ये 3000 आवेश को रख पाएगा, ये 2000 रख पाएगा, किस पे निर्भर कर रहा है, उसके साइज पर, आकार पर, कितना बड़ा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं धारिता। धारिता क्या होती है, धारिता का मतलब होता है, ये होता है समानुपाती किसके होता है, V के, और इसको और क्या लिख सकते हैं, ये समानुपाती की चिन्ह हटाऊंगा तो CV, ठीक है, मतलब ये क्या है, Q, जहां जहां Q आवेश है, V विभव, ठीक है, और C क्या है, C है धारिता या संधारित्र। तो C बराबर क्या मिल जाएगा, C बराबर मिल जाएगा Q/V। ये हो गया हमारा संधारित्र का क्या फार्मूला, C बराबर Q/V, ठीक है। मतलब चार्ज और आवेश कैसे होते हैं, एक दूसरे के अनुपाती होते हैं। ठीक है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इससे हम ये समझ सकते हैं, यहां से हम क्या समझ सकते हैं, यदि हम, ठीक है, आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, ठीक है, यदि हम आवेश देंगे तो विभव बढ़ेगा, ठीक है। अब धारिता को कैसे बताया जाए कि धारिता क्या है, धारिता को ऐसे बताया जाए, यदि हम किसी संधारित्र को, ठीक है, यदि हम किसी संधारित्र को क्या करें, आवेश दें, वह जो उसका विभव 1 वोल्ट कर दे, कितना करे, 1 वोल्ट, ध्यान रहे, यदि 1 वोल्ट कर दे तो क्या कहलाएगा, वो उसकी धारिता कहलाएगी। समझो, मैं क्या करूं, एक संधारित्र है, उसको इतना चार्ज दे दो कि उसकी धारिता बढ़ के, धारिता मतलब क्षमता, धारिता का मतलब क्या है यहाँ, क्षमता, ठीक है, उसको इतने चार्ज दूं, 1 दूं, 2 दूं, 10 दूं, कितना भी दो इससे मतलब नहीं है, लेकिन कितना बढ़ना चाहिए, 1 वोल्ट, तो क्या कहलाएगा, धारिता, ठीक है। इसे संधारित्र की धारिता कहते हैं,
क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इससे क्या होगा? कितना हो जाए? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट हो जाए मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना हो जाए? Q किसके बराबर हो जाएगा? या ऐसे इस फार्मूले से लगा लें। अगर V बराबर 1 हो जाए, क्या हो जाए? V बराबर 1 हो जाए, इसका ये मतलब है ना, V बराबर 1 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा? इसमें रख के देखो, यहाँ पे इस फार्मूले में V की जगह 1 तो क्या मिल जाएगा? Q बराबर C। मतलब क्या है? इससे जितना चार्ज देंगे उतनी क्या होगी? धारिता। क्या होगी? जितना चार्ज देंगे उतनी क्या होगी? धारिता। समझ में आया? हम किसी भी संधारित्र पे जितना चार्ज देते हैं वही क्या होती है? उसकी धारिता होती है। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल के ऐसे बोलेंगे कि यदि हम किसी संधारित्र को आवेश दें, ठीक है, जो उसके विभव को 1 वोल्ट कर दे, 1 वोल्ट बढ़ा दे, कर देने का मतलब बढ़ा दे, जितना भी वोल्ट पहले रहा हो, मान लो 10 रहा हो तो उसमें 1 और बढ़ा दे, 11 कर दे, तो क्या कहलाएगा? उसका धारिता कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या लिख सकते हैं? इसकी यूनिट होती है ये सी, गुलाम हो जाएगा, तो गुलाम को ऐसे लिख सकते हैं, गुलाम, और वी का क्या होता है? वोल्ट, गुलाम वोल्ट। लेकिन यूनिट गुलाम वोल्ट तो हो गई, ठीक है, क्या हम जगह हर जगह ऐसा ही लिखते फिरेंगे गुलाम वोल्ट गुलाम वोल्ट? ये तो दिक्कत हो जाएगा अगर हर जगह गुलाम वोल्ट लिखते रहें। ठीक है, अगर सोचो हर जगह गुलाम वोल्ट लिखते रहे तो बड़ा नहीं हो जाएगा ये? तो कुछ छोटी यूनिट बना लेते हैं। और छोटी यूनिट कैसी छोटी यूनिट, और क्या बना लें? तो इसके लिए फैरेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया इसको। इसकी यूनिट हो जाएगी फैरेड। क्या हो जाएगी? फैरेड। अब फैरेड हो जाएगी तो देखिए कैसे फैरेड हो जाएगी। मात्रक। क्या पढ़ते हैं? मात्रक। ठीक है, मात्रक क्या है इसकी? C बराबर Q बाई V, मतलब गुलाम पर वोल्ट। ठीक है, गुलाम पर वोल्ट, गुलाम पर वोल्ट के लिए कहा गया कि गुलाम पर वोल्ट कहो, ठीक है। दूसरी बात एक कर लो, ये कैसा है, मतलब इस कैसा है? स्केलर है, मतलब सदिश है कि अदिश है? कैसी है? तो ये है सदिश। राशि कैसी है इसकी? सदिश। सदिश नहीं, अदिश। ठीक है, कोई कोई दिशा में नहीं होता है, इकट्ठा है ना, तो द्रव्यमान एक तरह से जैसे नंबर है, कितने आवेश, हम आवेश की बात कर रहे हैं ना, कितने आवेश, कितने आवेश, 1000, 10,000, 20,000, 100,000। ठीक है, तो मात्रा है, नंबर है, तो मात्रा होता है तो उसे क्या कहते हैं? सदिश, अदिश। क्या कहते हैं? अदिश। कैसी राशि है? अदिश। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे गुलाम पर वोल्ट को लिखेंगे फैरेड। क्या लिखेंगे? फैरेड। ये है फैरेड। क्या है? फैरेड। अच्छा, ये फैरेड क्या चीज है? कैसे इसको बताएंगे? कुछ मान तो होना चाहिए इसका, कुछ समझ में आना चाहिए ना हमको। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, एक फैरेड, इसको हटा देता हूं, ठीक है, ये लिखता हूं, एक फैरेड वह है जो ए वह है जो किसी संधारित्र के धारिता में 1 वोल्ट की वृद्धि करे। समझ रहे हो? क्या हो? अगर एक फैरेड तुम्हें लिखना है, एक फैरेड, एक एफ, तो एक एफ क्या है? एक एफ वो है कि अगर मैं किसी संधारित्र की
धारिता में 1 वोल्ट की क्या करूं, वृद्धि कर दूं, तो क्या कहलाएगा 1 फैरेड, ठीक है ना। अगर ये मान लो ये संधारित्र है, इसका कुल धारिता हो 10 फैरेड पहले से, और इसमें 1 फैरेड और मैं बढ़ा दूं, क्या करूं, 1 फैरेड और बढ़ा दूं, मतलब क्या कर दूं, 11 फैरेड कर दूं इसको। तो ये 11 फैरेड करने के लिए मुझे धारिता में, ठीक है, 11 फैरेड मैंने किया, तो इसकी धारिता कितनी बढ़ गई, 10 फैरेड थी तो 10 वोल्ट मान लो रही हो, या 100 वोल्ट रही हो, तो 100 वोल्ट को मैंने क्या कर दिया 101 वोल्ट, ठीक है। तो क्या हो गया ये, ऐसे समझो, पहले इसकी धारिता थी 100 वोल्ट, मैंने बढ़ा के कर दी 101 वोल्ट, तो ये कितना है, 100 से 1 बढ़ाना, यही क्या है, 1 फैरेड है। 100 से 1 वोल्ट बढ़ाने में जितना काम, जितने आवेश मैंने दिए, क्या किए होंगे, जितने आवेश दिए वो क्या कहलाएगा, इसकी धारिता। लेकिन रुक जाओ, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं कुछ समझा दूं। देखो ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है, ऐसे समझ लो। ये 3 तरह के संधारित्र है, ठीक है, ऐसे समझो। तो इसमें इसकी धारिता पहले थी इतनी, और इसकी भी इतनी थी, और इसकी इतनी थी, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसकी धारिता को कितना बढ़ा देना है, इसकी धारिता को 1 वोल्ट बढ़ाना है, ना कि इसकी, ध्यान रहे, इसकी धारिता 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए हो सकता है मुझे, ठीक है, हो सकता है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए मुझे, इसमें मान लो मुझे 100 चार्ज देने पड़ेंगे, कितने, 100 चार्ज इसकी बढ़ाने के, तो जरूरी नहीं है, तो 100 चार्ज दिए तो इसका 1 वोल्ट बढ़ गया, ये जो धारिता थी कितनी बढ़ गई, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इंक्रीज हो गई, 100 चार्ज देने पे 1 वोल्ट इंक्रीज हो गई। यहाँ पे क्या करूं, यहाँ पे भी अगर 1 वोल्ट मुझे बढ़ा, अब 1 वोल्ट अगर इंक्रीज हो गई, तो ये क्या हो गया, 1 फैरेड, ये क्या हो गया, 1 फैरेड, क्या हो गया, 1 फैरेड, ठीक है। जब उसे 1 कूलाम आवेश दिया जाए, तो इसमें भी लिखो क्या किया जाएगा, उसमें 1 कूलाम का आवेश दिया जाए, ठीक है। 1 कूलाम आवेश देने में कितना बढ़ गया, 1 फैरेड, तो यहाँ पे हम 100 दे रहे हैं, ठीक है। मान लो इसको मैंने 1 कूलाम का आवेश दिया, और इसमें कितनी वृद्धि हो गई, इसमें वृद्धि हो गई 1 वोल्ट की, तो क्या कहलाएगा इसका, 1 फैरेड। अब देखो ध्यान रहे, इसकी हाइट इतनी बड़ी है, और मैं चाहूँ कि इसका एक वोल्ट बढ़ जाए, तो इसकी हाइट बढ़ेगी, बहुत हल्की सी बढ़ेगी, ठीक है। क्या होगा, अगर मैं इसको 1 कूलाम, तो बड़ा है ना, इसकी हाइट इतनी बड़ी, इसकी क्या होगी, बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी, पता भी नहीं चलेगा, इसका भी नहीं पता चलेगा उनकी तुलना में, ठीक है। जितना इनके बढ़ रहा है, थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, इनके क्या होंगे, थोड़े थोड़े बढ़ेंगे, और इसका थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो 1 फैरेड अगर इसको मुझे देना होगा, इसकी ऊंचाई बहुत कम बढ़ेगी, सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसमें ज्यादा चार्ज भरे जा सकते हैं कि इसमें, कि इसमें, इसकी ज्यादा क्षमता है, ठीक है, इसकी ज्यादा क्षमता है, आकार बड़ा है, संधारित्र की क्षमता ज्यादा है, आकार इससे छोटा, इससे कम क्षमता, सबसे छोटा सबसे कम क्षमता, यहाँ से बस यही समझाना चाहता हूँ, ठीक है। 1 कूलाम चार्ज दोगे, 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, इसी क्या कहेंगे, 1 फैरेड। यहाँ पे भी 1 कूलाम चार्ज दोगे, 1 कूलाम चार्ज दोगे, 1 फैरेड बढ़ जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, 1 वोल्ट, और ठीक है, 1 वोल्ट बढ़ जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, 1 फैरेड, ठीक। ऐसा ही यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज दोगे, बढ़ जाएगा 1 वोल्ट, और क्या कहा जाएगा, 1 फैरेड, ठीक है, ये हो गया। अब धारिता हो गई, धारिता के बाद हम देख लेते हैं, धारिता में एक फैरेड को कैसे कैसे लिख सकते हैं, मात्रक मतलब नंबर क्या है फैरेड का, तो ये होता है माइक्रो कूलाम में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और माइक्रो कूलाम में लिखा जा सकता है, और ऐसे देखो माइक्रो में और पीको में, ठीक है, इसे माइक्रो कहते हैं और इसे पीको कहते हैं। जब इसे माइक्रो में लिखेंगे और पीको में लिखेंगे, तब माइक्रो क्या है, ये फैरेड है, और पीको क्या है, फैरेड है, तो माइक्रो फैरेड होगा 10 की पावर माइनस 6 फैरेड, और पीको फैरेड होगा 10 की पावर माइनस 12 फैरेड, ठीक है। इन्हीं दोनों का हमें यूज करना है, तो और ये इन्हीं फॉर्म में होता भी है, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 12, ठीक है।
इसको नोट करो। अब हम देखते हैं, हेडिंग है समांतर पट्टिका संधारित्र। क्या? समांतर पट्टिका संधारित्र। संधारित्र क्या होता है समझ में आ गया? क्या करता है? आवेश को इकट्ठा करता है अपने अंदर, ठीक है। और बाकी सब डिटेल में। धारिता क्या होती है? संधारित्र की क्षमता को धारिता कहते हैं। अब हमें पढ़ना है समांतर पट्टिका, ठीक है, संधारित्र। क्या चीज होती है भाई? दो समांतर ऐसे, ठीक है, दो समानांतर पट्टियां। क्या है? दो समांतर पट्टियां हैं। अगर मैं क्या करूं, इस वाले को प्लस चार्ज दे दूं, क्या करूं? प्लस चार्ज दे दूं। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। दोनों पहले थे, दोनों के पास कोई चार्ज नहीं था, मैंने इस वाले पे क्या कर दिया? प्लस चार्ज दे दिया, ठीक है। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? इस पे प्लस चार्ज देने से इस पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस। इस साइड कौन सा आएगा? माइनस। अगर इस साइड माइनस आएगा तो इस साइड कौन सा आ जाएगा? प्लस। याद है ना? ध्रुवीकरण से क्या होगा? इस पे चार्ज माइनस वाले इस साइड आ जाएंगे, प्लस वाले इस साइड। इस पे चार्ज तो है, कुल चार्ज कितना होता है? 0 होता है, पर इस पे जो कुल चार्ज 0 है, तो मतलब क्या है? मान लो इस वाली की बात करें तो इसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोनों बराबर है। तो जैसे ही मैंने इसके सामने प्लस वाला लगाया, यहाँ पे प्लस, तो इसने क्या किया? माइनस वाले को खींच दिया इधर, ठीक है। जो माइनस वाले इधर खींच जाएंगे तो माइनस वाले इधर आ गए, प्लस वाले इधर हो गए। अब देखो, इसके इस साइड बाहर चार्ज है ना, तो ये चार्ज हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसको धरती से जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? पृथ्वी से जोड़ देंगे। पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा? यहां से ये माइनस चार्ज जाएंगे, क्या करेंगे? माइनस चार्ज जाएंगे, और इन सभी प्लसों को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? खत्म। अर्थ से माइनस चार्ज जाएंगे, पृथ्वी से धनात्मक चार्ज, माइनस चार्ज जाकर धन चार्ज को, ठीक है, धन चार्ज को खत्म कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? धन चार्ज को खत्म कर देंगे। ये है समानांतर। देखो, ये और ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के कैसे हैं? समानांतर है या समांतर है। समांतर है एक दूसरे के, इसे हम कहते हैं समानांतर पट्टिका। पट्टिका मतलब सीट है, ठीक है, पतली पतली सीट है, सामने सामने रखा गया, एक को चार्ज दिया गया, दूसरे पे अपने आप माइनस आ जाएगा। अब दूसरे पे माइनस आ गया, एक पे प्लस आ गया, तो ये बताओ विद्युत धारा या विद्युत क्षेत्र कैसे बनेगा? विद्युत क्षेत्र बनता है प्लस से माइनस की तरफ। कैसे बनता है? प्लस से माइनस तरफ। ई सदैव प्लस से माइनस की ओर बनता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी को कहेंगे डी। क्या कहेंगे? डी। तो क्या है डी? डी पट्टियों के बीच की दूरी। क्या है? पट्टियों के बीच की दूरी डी है। अब अच्छा, इस पे चार्ज दिया गया था, क्यों ये बताओ? इस पे कुछ चार्ज है प्लस है, इस पे माइनस है, तो दोनों पे एक जैसा विभव नहीं है। इसका विभव है V1 क्योंकि इस पे प्लस है, इसका विभव है V2, तो V बराबर क्या हो जाएगा? V1 माइनस V2, ठीक है। तो V क्या है? विभव, विभवांतर है। क्या है? यहाँ पे V लिख देता हूँ, और ये क्या है? विभवांतर। जहां V विभवांतर है, विभवांतर, दोनों के बीच में विभव का कितना अंतर है, ठीक है, किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है।
तो किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, उसी के हिसाब से धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अब किसका ज्यादा किसका कम वो भी पता कर लो। तो देखो, जिधर से धारा जाएगी, जिधर से धारा जाएगी और जिसकी तरफ जाएगी उसका क्या होगा, मतलब जिसके पास से जाएगी उसका ज्यादा और जिसके पास जाएगी उसका कम। देखो प्लस से जा रही है माइनस पास, तो प्लस का ज्यादा माइनस का कम, इसलिए V1 पहले लिखा हूँ, V2 बाद में। तो V1 बड़ा है, V2 छोटा है, तो धारा का प्रभाव किधर होगा, प्लस से माइनस प्लस। ठीक है, अच्छा ये हो गए पट्टिका के बारे में। अब कितने तरह के संधारित्र बन सकते हैं, समांतर पट्टिका संधारित्र कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो ऐसे समझो, मान लो ये दो समांतर प्लेट है, यही है यहाँ, ठीक है, एक पे ये वाला काला वाला सब लोग प्लस है, ये पीला वाला माइनस है। ठीक है, इधर से इधर धारा बह रही है। ठीक है, समझ रहे हो, इसको मैंने अर्थ से जोड़ा। अब मैं इसको और कौन कौन से शेप में बना सकता हूँ, ऐसे देखो, अगर मैं इसको ऐसे घुमाता जाऊँ, इनकी बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, दूरी डी है, वो नहीं बदलनी चाहिए। मैं ऐसे ऐसे घुमा सकता हूँ इनको, ऐसे देखो, ऐसे मैं इनको ऐसे ऐसे घुमा सकता हूँ। ठीक है, एक वृत्त के रूप में पूरा घुमा सकता हूँ। ठीक है, तो एक वृत्त बन सकता है, स्फीयर गोला बन सकता है, और ये सिलेंडर के रूप में भी बन सकते हैं। ठीक है, कैसे बन सकते हैं, सिलेंडर के रूप में। तो दो तरह से बना सकते हैं इनको, प्रकार। ठीक है, इनके प्रकार कितने प्रकार हो सकते हैं, देखो पहला प्रकार में पहला बनेगा ऐसे। ठीक है, एक वृत्त वाला छोटा गोला अंदर है, बड़ा गोला बाहर है। तो छोटे वाले को सोचो मैंने दे दिया प्लस चार्ज, क्या क्या इसको प्लस चार्ज दे दिया, इस पे सारे प्लस चार्ज आ गए। अगर इसमें प्लस आएंगे तो बड़े वाले पे कौन से आ जाएंगे, माइनस आ जाएंगे, क्योंकि ये क्या करेगा, माइनस को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस साइड कौन सा आ जाएंगे, माइनस। अगर इस पे माइनस आ गए अंदर की साइड, तो बाहर की साइड कौन से आ जाएंगे, प्लस। ठीक है, जैसे उसमें हुआ है वैसा ही हो रहा है, क्या आ जाएंगे, बाहर साइड प्लस। अब बाहर साइड अगर प्लस आ गया तो इसको क्या करूंगा, मैं पृथ्वी से जोड़ दूंगा, और पृथ्वी से जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। जो प्लस चार्ज थे वो कहाँ चले जाएंगे, मतलब वो खत्म हो जाएंगे, इसके प्लस चार्ज खत्म हो जाएंगे, इसके रहेंगे। जो मैंने दिया है वो रहेंगे, ये रहेंगे, और जो अर्थ से जुड़े वाले हैं ये वाले, ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ बस माइनस बचा। ठीक है, क्या बचा, माइनस। अब देखो विद्युत प्रवाह किधर होगा, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब ऐसे होगा। विद्युत धारा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, डी है। ठीक है, तो ये एक ऐसे बन सकता है, ऐसा संधारित्र हो सकता है। कैसा संधारित्र, एक ऐसा बीच के, यहाँ पे कुल विभव कितना है, जीरो है, विभव जीरो नहीं, यहाँ पे विद्युत धारा जीरो है। ठीक है, अब एक और कैसा बन सकता है, इसको बना लो, ये हम लिख सकते हैं गोलीय, और दूसरा इसको हटाए, दूसरा देखो दूसरा बन सकता है ऐसा, सिलेंडर के रूप में। ठीक है, एक सिलेंडर छोटा वाला अंदर बना दो, बड़ा वाला बाहर से बना दो। बड़े वाले को इसे अर्थ से जोड़ दो, इस पे प्लस चार्ज दे दो छोटे वाले पे, तो बड़े वाले पे कौन सा आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बाहर जो प्लस आए रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ये जो बाहर प्लस आ जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो सब अर्थ में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे सब में हुआ है, ये बन गया एक और। ठीक है, वैसे ही जैसे सब में बह रहा है करंट, वैसे इसमें पाएगा, प्लस से माइनस तरफ, ऐसे ई विद्युत फिर प्लस से माइनस तरफ होगा। ठीक है, बाकी सब ऐसे ही, मतलब ये कैसे बन रहा है, ऐसे सही से बना।
इस पे प्लस चार्ज दिया गया है और इस साइड कौन सा आ गया है, माइनस आ गया है। कैसे आया है, इसको पृथ्वी से जोड़ा गया, इधर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, ये भी एक तरह का संधारित्र है, मतलब इसमें इकट्ठा किया जा सकता है, इसमें आवेश इकट्ठा किया जा सकता है। संधारित्र का मतलब क्या है, जिसमें आवेश इकट्ठा किया जा सकता है। वो गोलीय वाला, ये सिलेंडर वाला, इन सब में क्या किया जा सकता है, आवेश इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। तो ये हो गए समांतर पट्टिका वाले हमारे संधारित्र। इसके बाद कल पढ़ेंगे, आज इतना ही करते हैं।